यस, yes. Now we can start. Let's start. Day 19, magic footsteps. यस, पिक्चर में देखिए एक बीच का सीन है। हाँ, रेत पे आप पांव जब भी रखते हैं तो आपके पांव के निशान पड़ते हैं, है कि नहीं है? तो देखिए पांव के निशान दिखा रहे हैं, एंड उन निशान पे मैजिक डस्ट है, बहुत सारा मैजिक डस्ट है। ठीक है, व्हाट डज फुटस्टेप्स टेल यू? कुछ बताते हैं ना, फुटस्टेप्स हम लोगों को क्या बताते हैं? कि वहां पे पहले कोई गया है या वो रास्ता कहीं जा रहा है। रास्ता कहीं जा रहा है, ये आगे बढ़ने का रास्ता है। हाँ, ये हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता है। Yes. This is what it shows us. It tells us about moving forward. हाँ, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं हमको। हमको दिखाते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो आज हम लोग अपना फुटस्टेप्स यूज करेंगे टू रीच आवर गोल्स। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. फिजिसिस्ट, यस। अभी अगर इसको हिंदी में बोले, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, ये हम लोग सबको मालूम है। हाँ, he was a very very famous physicist. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि वो अपने आप को दिन में 100 बार याद दिलाते हैं। आज अभी किसी ने बोला ना कि हम भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड करना, तो भूल तो हम बहुत सारी चीजें जाते हैं, पर याद रखना पड़ता है ना। अब कैसे याद रहता है ब्रश करना, नहाना है, खाना है, कैसे याद रहता है? अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, हस्बैंड के लिए कुछ करना है, कैसे याद रहता है? हम अपने आप को याद दिलाते हैं ना। We keep reminding ourselves. हाँ, उसी तरह से हमको रोज याद दिलाना है अपने आप को कि हाँ, हमको ग्रैटिट्यूड करना है,
धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस बनती है, पर शुरू शुरू में हम लोगों को याद दिलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उस चीज के लिए। आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ, इनर लाइफ क्या होता है, आउटर लाइफ क्या होता है, आउटर लाइफ जो भी हम बाहर दुनिया में कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं, या हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, हम बिजनेस में हम ऑफिस जा रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, दैट इज आवर आउटर लाइफ। ठीक है, बट व्हाट इज आवर इनर लाइफ? हम सांस ले रहे हैं, हमारी फीलिंग्स हो रही है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारे जो थॉट्स हैं, दैट इज आवर इनर लाइफ। ठीक है, दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। बाहर की दुनिया जो है हमारी, वो तो हम शायद मान भी ले, किसी ने हमारे लिए खाना पकाया है, किसी ने हमारा मकान बनाया है, किसी ने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, किसी ने शायद हमारी गाड़ी बनाई है, कोई हमारे गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, कोई किसान है जिसने हमारे लिए अनाज उगाया है, हाँ, फिर कोई सब्जी वाला है जो मंडी तक लेकर आता है, कोई किराने की दुकान वाला है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब अगर हम सोचने जाएं तो अगर हम एक टूथपेस्ट भी यूज करते हैं तो उस टूथपेस्ट को, वो टूथपेस्ट कहाँ बन रहा है, किस इंसान ने बनाया है, उसकी पैकिंग कैसे हुई है, फिर वो कहाँ तक, जिस दुकान से हमने खरीदा है वो वहां पे कहाँ तक पहुंचा है, आप देखने जाएं तो हर वो चीज जो हम यूज करते हैं उसको हम तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। एक मिनट, I'll just see who else is on mute. Yes. हर वो चीज जो हम यूज करते हैं, वेदर इट इज अ सिंपल पेन, हमारा जर्नल है, या हम जो खा रहे हैं, हम टूथब्रश यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट, समथिंग एज सिंपल एज वाटर रनिंग इन आवर टैप्स, वो पाइप्स भी किसने लगाए हैं, जमीन किसने खोदी है, वो पानी कहाँ पे हमारे लिए फिल्टर होके वो पाइप्स में जा रहा है, फिर मशीन कौन चला रहा है, हर चीज, हर चीज, वो बेसिन भी है तो बेसिन किसने फिटिंग करी है, हमारे बिल्डिंग के पाइप्स किसने लगाए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है तो फाउंडेशन तक लगाने में कितने लोगों का हाथ है, फिर ब्रिक्स कितने लोगों ने लगाए हैं, सीमेंटिंग करी है, पेंटिंग करी है, ठीक है, दीवारें खिड़कियां किसने बनाई है, दरवाजे किसने बनाए हैं, फर्नीचर किसने बनाया है, हर चीज जो हम यूज कर रहे हैं, अगर हर चीज के बारे में हम सोचें तो कोई भी चीज हम, हमारी इकलौते की मेहनत नहीं है। हम बोल सकते हैं अरे पैसा तो मैंने कमाया है, मैं खरीद के लाई हूँ। आप खरीद के तो लाए हैं, पैसा भी अगर आपने कमाया है तो क्या आपने अकेले ने कमाया है, उसमें क्या किसी और का योगदान नहीं है? अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपके कोई क्लाइंट्स होंगे, आप किसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं, आप कहीं से माल खरीदते हैं, कहीं पे बेचते हैं, या अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में लेबर्स हैं, हर चीज के लिए आपको किसी और के सहायता की जरूरत है। अगर आपके कोई थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो वो भी आप किसी और के ऊपर निर्भर हैं। अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो गाने भी कोई और गा रहा है, वो जहां आप सुन रहे हैं, कोई आपका रेडियो है या टीवी है, वॉटएवर, कोई स्टेशन है जहां पे आप सुनते हैं, आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आपकी कोई स्पिरिचुअल लाइफ है, तो जो भी आप ज्ञान भी करते हैं, जो ज्ञान भी आप अर्जित करते हैं, जो ज्ञान भी आप सुनते हैं, समझते हैं, आपने बचपन में पढ़ाई करी है, तो उस टीचर को, उस गुरु को, हर किसी को आपको थैंक यू बोलना है, और वो थैंक यू बोलना आपकी ड्यूटी है। इट इज योर बिगेस्ट ड्यूटी। हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था ना, दैट देयर इज नो ड्यूटी बिगर देन रिटर्निंग थैंक्स, था ना कहीं पे? तो
डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन लिविंग एंड डेड। आपको नहीं पता है आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो किसने बनाई है, आप तक किसने पहुंची है, पहुंचाया है, वो आदमी जीवित है कि नहीं है, आपको नहीं मालूम है। तो आप उनको कैसे बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आप उनको क्या बोल के धन्यवाद कर सकते हैं? आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, मन में सोच सकते हैं और भावनाओं के साथ सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बिल्डिंग की ब्रिक्स लगाने के लिए। अगर आप ब्रिक्स नहीं लगाते तो मेरी बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, मेरे को इतना सुंदर घर रहने को नहीं मिलता। थैंक यू सो मच हमारे लिए अनाज उगाने के लिए, जमीन में दाने बोने के लिए, हम तक अनाज पहुंचाने के लिए, फल सब्जियां उगाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप हम तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा और हम खाना नहीं खा पाएंगे। आप सिर्फ ये आप सोच के, बोल के, लिख के आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो दुनिया के किस कोने में है। जिस पर्सन ने आपके लिए ये फेवर किया है, यू डोंट नो कि वो दुनिया के किस कोने में है भी कि नहीं है। तो द मोस्ट दैट यू कैन डू इज बी ग्रेटफुल, ठीक है। एंड दैट आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ, मुझे मेहनत करनी है और उसी मेजर में मेहनत करनी है जिसमें मुझे दिया गया है और आज तक दिया जा रहा है, ठीक है। पास्ट में भी मैंने बहुत कुछ पाया है, मेरे को नहीं पता मेरे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स किसने लगाए, पानी के पाइप्स किसने लगाए, सुएज पाइप्स किसने लगाए, जमीन किसने खोदी, मैं नहीं जानती। पर आज भी मैं उनको एंजॉय कर रही हूँ। आज भी अगर कोई जरूरत पड़ता है तो मैं कोई प्लम्बर को बुलाती हूँ, कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाती हूँ, अपने दीवारें पेंट कराती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। तो मुझे पास्ट में भी मिला है और अभी तक मिलते जा रहा है। जब तक अगर मैं अभी भी कुछ बोल रही हूँ तो आई एम यूजिंग माई लैपटॉप, ठीक है। वो लैपटॉप दुनिया के किस कोने में बना है, किस फैक्ट्री में बना है, उसको किसने बनाया है, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं उसको अभी तक यूज करती जा रही हूँ, राइट। तो आई हैव टू एक्सर्ट माई सेल्फ टू गिव इन द सेम मेजर। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का भी नियम है कि आपको जिस डिग्री में आप देते हैं उसी डिग्री में ही आप पाते हैं। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि जिस डिग्री में, जिस मेजर में हमको मिल रहा है, हम उसी मेजर में इस दुनिया में वापस दें? और हम क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे कि वो ये ग्रैटिट्यूड दे पा रहे थे। प्लीज कंटिन्यू। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude, every day. यस, फर्स्ट चैप्टर में, एकदम फर्स्ट चैप्टर में ना हमने पढ़ा था कि न्यूटन भी बोलते हैं कि मैं दूसरों के कंधों पे खड़ा होकर आज वहां पहुंचा हूं जहां मैं हूं, ठीक है, ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर पीपल, ठीक है। तो आप देखिए ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आज आप दुनिया के किसी भी दिग्गज से, कोई भी इंसान जिसने अपने लाइफ में कुछ कमाया है, कुछ प्राप्त किया है, अगर आप उनसे बात करेंगे ना तो सब आपको एक ही चीज बोलेंगे कि हमने ग्रैटिट्यूड किया है, हमने भगवान का बहुत शुक्रगुजार किया है, हमने बहुत धन्यवाद बोला है भगवान जी को कि आप जो भी दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हमने दुनिया में जिस मेजर में हमने पाया है उसमें हमने दिया भी है। अब ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई भी अकम्पलिश्ड लोग, आप देखेंगे ना कि वो लोग बहुत चैरिटीज करते हैं, उनके नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो लोग बहुत स्कूल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, बहुत फ्री के इनके कैंप्स लगते हैं। किस
किस लिए? बिकॉज दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, जो भी उन्होंने इस सोसाइटी से पाया है। क्योंकि कोई भी इंसान अकेले अमीर नहीं बन सकता है, या वो दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको जो भी कुछ मिला है वो दूसरों की सहायता से ही मिला है, तो ही हैज टू गिव बैक टू द सोसाइटी। इसीलिए आज हम लोग भी अगर कुछ भी पाते हैं, आज हमारे पास जो भी कुछ है, अगर उसका हम कुछ हिस्सा सोसाइटी में देते हैं, दुनिया के काम आने में लगाते हैं, तो हम और प्राप्त करते हैं। एक हिंदी में एक ना बोलते हैं, जो देवे वो देव। जो आप देते हैं, आप अगर अपना हाथ ऐसे रखते हैं दूसरों को देने के लिए, तो आप देवता समान हैं। वो ही इंसान देने की भावना रखता है जिसमें थोड़ा सा देवत्व का गुण होता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन हैज गिवन अस अ ह्यूज गिफ्ट। उन्होंने साइंस की तो बहुत सारी डिस्कवरीज करी है। E = mc², बहुत फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, बट उसके साथ साथ उन्होंने हमको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। ही वॉज अ पर्सन who was not very accomplished as a child. ठीक है, he has dyslexia. उनको डिसलेक्सिया था, स्कूल से निकाल दिया गया था, बट बिकॉज हिज मदर वॉज अ वेरी नाइस फीमेल, उन्होंने अपने बेटे का बहुत साथ दिया और हमेशा अपने बेटे को ऊपर उठाया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। नहीं, उन्होंने जब उनको स्कूल से निकाला गया, उनकी माँ ने बोला कि बेटा, तुमको इतना कुछ आता है कि स्कूल वालों के पास तुमको पढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि आपको मैं घर से यहाँ से ले जाऊं, और अब आप घर पे ही पढ़ो, आपको जो ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि इन लोगों के पास अब आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं। तो आप देखिए उन्होंने अपने बच्चे का मोराल कैसे बूस्ट किया। ठीक है, किस तरह से अपने बच्चे को ऊपर उठाया, और वो बच्चा फिर उसी उसी तरह से ही वो बच्चा भी तो ग्रेटफुल होना सीखा ना। और आइंस्टाइन रोज डेली ग्रेटफुल होते थे, डेली। इसीलिए आज वो उस मुकाम पे हैं। दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। राइट, प्लीज कंटिन्यू। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. यस, अब हम लोग जो फुटस्टेप्स लेते हैं, रोज हम चलते हैं, रोज चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई डेस्टिनेशन होता है ना। इवन इफ अगर हम बेड से उठ के बाथरूम भी जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हमारा कोई डेस्टिनेशन है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम सीढ़ियां उतरते हैं, चढ़ते हैं, हमारा कोई डेस्टिनेशन होता है। हम अगर सड़क पे जा रहे हैं तो हम ऐसे ही तो नहीं चल रहे हैं ना कि बस चलना है तो चल रहे हैं, नहीं। कुछ ना कुछ तो हमने सोचा है ना कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। देयर इज सम डेस्टिनेशन इन माइंड। रास्ता कैसा भी हो सकता है, रास्ता बहुत स्मूथ भी हो सकता है, रास्ता पहाड़ी भी हो सकता है, रास्ता पथरीला भी हो सकता है, रास्ता गंदा भी हो सकता है, रास्ता साफ भी हो सकता है, रास्ते में कीचड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रास्ता जो है वो ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपके फुटस्टेप्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप एक जगह पर बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है कि नहीं है? We have to move forward. How do you move forward? By taking footsteps. क्या बोल रहे हैं
कि हो सकता है कि आपको अनबिलीवेबल लगे कि फुटस्टेप्स लेने से भी आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ सकता है। क्या हमने कभी इस तरह से सोचा है कि फुटस्टेप्स लेने से हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? हम रोज डेली चल रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं खाली पैदल चलने से? हम ये सोचते हैं हाँ हमारी मेहनत है, हम पैसा कमाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम आगे तो, अगर आप बच्चे भी हैं, आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो आप पैदल चल के ही तो स्कूल जाते हैं ना। आप कहीं चल के आप शायद अपने ऑफिस जाते हैं, आप उसी तरह से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आइंस्टाइन जैसे 100 कदम डेली चलते थे, 100 बार थैंक यू बोलते थे, आज हम लोग भी अपने कदम यूज करेंगे थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है। आप जितनी बार चलेंगे, हर फुटस्टेप में हम लोग थैंक यू बोलेंगे, और वो थैंक यू से हम लोग अपने लाइफ में क्या मैजिक्स लेकर आएंगे वो देखते हैं। चलिए प्लीज आगे बढ़िए। God gave you a gift of 86,400 seconds day. Have you used one to say thank you? यस William A. Watt, 1921 to 1994 writer. यस, हम लोगों को दिन भर में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है। जब तक हमने ये मैजिक बुक नहीं करी थी, हम कितनी बार, क्या हम कॉन्शियसली दिन भर में एक बार भी थैंक यू बोलते थे? हो सकता है कभी बर्थडे पार्टी में गए, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, या हमारा कोई बर्थडे हुआ, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, तो हमने थैंक यू बोला। शायद साल में 10 बार बोलते होंगे, या 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, चलो 100 बार। साल में 100 बार शायद थैंक यू बोले होंगे। ठीक है। अब ये मैजिक बुक जब से हमने शुरू करी है, शायद अब हम दिन में 10 बार तो बोल ही देते हैं, क्योंकि हम अपने ब्लेसिंग्स लिखते हैं। ठीक है। ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो दिन में हर ब्लेसिंग के लिए हम लोग 3 बार थैंक यू बोलते हैं, तो चलो 30 बार थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है। या चलो कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर 10 बार और बोल रहे हैं तो 40 टाइम्स थैंक यू बोल रहे हैं। बट हम लोगों को क्या बोलना है? कम से कम 100 बार बोलना है। हाँ, कम से कम 100 बार बोलना है कि हम अपने जो फीलिंग्स हैं उसको बदल सके, हम अपने जिंदगी में खुशियां ला सके, हम उस मुकाम पे पहुंच सके जहां हमको पहुंचना है। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. यस, तो आज हम लोगों को क्या करना है? हर कदम पे एक कदम बढ़ाया थैंक यू, सेकंड कदम बढ़ाया थैंक यू, थर्ड, बेड से उठे हैं बाथरूम तक जाना है, फर्स्ट कदम थैंक यू, सेकंड कदम थैंक यू, थर्ड कदम थैंक यू, फोर्थ कदम थैंक। बाथरूम से पानी लिए हैं, कमरे तक आना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीढ़ियां उतर चढ़ रहे हैं, हर कदम थैंक यू, हर सीढ़ी के स्टेप पे थैंक यू। गाड़ी तक जा रहे हैं, हर कदम तक थैंक यू। गार्डन में वॉक कर रहे हैं, एवरी स्टेप पे थैंक यू। ऑफिस में जा रहे हैं, बस स्टॉप से ऑफिस तक हर स्टेप में थैंक यू। अगर एयरपोर्ट पे है, सिक्योरिटी तक जाना है, या गेट से चेक इन तक गए, थैंक यू। चेक इन से सिक्योरिटी तक गए, थैंक यू। सिक्योरिटी से फ्लाइट तक बोर्ड किया, थैंक यू। हर कदम पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। हर कदम पे जब हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, तो क्या होता है? हमारे स्टेप्स भी मैजिकल बन जाते हैं। वो स्टेप्स हमको हमारे लाइफ में इतने मैजिक्स दिखाते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। ठीक है। एक ना, आश्विन मैम ने बोला था कि रास्ते भी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, आपके गंदे रास्ते, साफ रास्ते, पहाड़ी रास्ते, जैसे भी रास्ते हो, जैसे इन शॉर्ट, मुश्किल रास्ते भी उन्हीं लोगों के पार होते हैं जो लोग शुक्रगुजार होते हैं।
ठीक है, उन्होंने खैर बैठे बैठे बोला था, फिर उन्होंने बोला अरे वाह कितनी अच्छी शायरी बन गई। बट अगर इसको हम लोग ध्यान से सोचें तो हमारा हमारी लाइफ में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हाँ, कोई कोई का भी जीवन ऐसा नहीं होता कि एकदम स्मूथ। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हर दिन कुछ ना कुछ बातें हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई चैलेंजेस आ जाते हैं। हो सकता है कुछ बात हो जाए आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है कोई बात हो आपको बहुत अच्छा लगे, कुछ भी। लेकिन हर चीज के लिए जब आप शुक्रगुजार होते चले जाते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत इजी बनते चली जाती है। प्लीज कंटिन्यू। प्लीज भाभी अभी कंटिन्यू। ये जो लास्ट आपने समझाया वो वापस रिपीट करोगे, क्योंकि वो पूरा नेटवर्क के कारण है ना, बहुत चला मिस्ड गया। आया। हाँ अच्छा हाँ। ठीक है, मैं बोलती हूँ। आपको आपके लाइफ में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता होगा जहां जिस दिन आपको कोई चैलेंजेस नहीं आते होंगे, या आपको हो सकता है ना किसी की कोई बात बुरी लग जाती होगी। आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ भी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपके कोई रिलेशनशिप में कोई अचानक से दिक्कत आ जाती है, कुछ भी हो, आप हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। हर हर रास्ता जैसा भी हो, जैसे भी मुश्किलें आए जीवन में, आप हर कुछ पार कर सकते हैं अगर आप शुक्रगुजार होते हैं, अगर आप थैंकफुल होते हैं। हाँ, ये हमने इतने टाइम से जो हम ग्रैटिट्यूड्स कर रहे हैं, हम हर अपने एरिया ऑफ लाइफ के लिए हम करते चले जा रहे हैं। बट टुडेज प्रैक्टिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रैक्टिस टू एक्चुअली हेल्प अस अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। हर मुश्किलें सॉल्व हो जाती है, हर रास्ता आसान हो जाता है, खाली चलते चलते बस ग्रेटफुल होने से। लेट्स सी हम लोगों को कैसे करना है। The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं भी जहां पे भी चल रहे हैं, हम लोग अपने ये स्टेप्स लेते लेते चलते चलते हम लोग हर कदम पे थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज आज कोई एग्जाम में जाना है, ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप ग्रेटफुल होते होते जाएंगे तो क्या होगा, आपका काम बनेगा ही ना। ग्रैटिट्यूड से तो आपका हर काम बन जाता है। तो आप कोई जॉब का इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप कोई अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है कोई ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, आपकी कोई क्लाइंट के साथ जरूरी मीटिंग है आप वहां जा रहे हैं, हो सकता है आपको बैंक में कोई अकाउंट खोलना है आप उसके लिए जा रहे हैं, एटीएम से पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स दिखाने जा रहे हैं, कोई कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, आप हर कदम पे थैंक यू बोलते जाएंगे। आपका जो काम है वो बहुत आसानी से आपको मन चाहा रिजल्ट मिलेगा। हर कदम पे आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है। हर कदम पे, कदम उठाया थैंक यू, दूसरा कदम उठाया थैंक यू, हर कदम पे आपको थैंक यू बोलना। और आप ये दिन भर में जितने भी टाइम कर सकते हैं, जितनी बार आप चलते हैं, 4 कदम भी लेना है तो आप 4 कदम में भी थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way.
यस, अब जैसे हमने बात करी ना कि आप अगर कमरे में उठे भी हैं, आपको बाथरूम तक भी जाना है, तो आपको मालूम है कि डेस्टिनेशन आपका बाथरूम है, तो हर कदम पे थैंक यू। आपको काउंट नहीं करना है कि आप कितनी बार थैंक यू बोल रहे हैं आपको, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। तो अब ब्रेन का काम नहीं है ना, ब्रेन को तो मालूम है कि वहां तक जाना है। तो अब क्या चीज का काम रह गया है? दिल का काम रह गया है। दिल का काम क्या है? फीलिंग्स के साथ खाली थैंक यू बोलना। ठीक है, तो बस अब हमको हर कदम पे थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को कैसे बोलना है वो देखते हैं। If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you're feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you're feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. यस, अब चाहे आप जैसा भी फील कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर ये आप चलते चलते आप थैंक यू बोलते हैं तो आपके फीलिंग्स जो हैं वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। बट बात ये है कि आपको वो फीलिंग्स के साथ थैंक यू बोलना होगा। हर चीज फीलिंग्स पे निर्भर करती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो। रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही है कि जरूरी नहीं, शुरू शुरू में क्या होगा ना, जब करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जा रहे हैं हर कदम पे, कोई हमको बेवकूफ बोलेगा। तो उस समय क्या होगा ना, आपके वो बहुत फीलिंग नहीं आएगी ग्रेटिट्यूड वाली। ठीक है, तो रोंडा बर्न बोल रही है कि ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है थोड़ी फीलिंग्स कम हो, लेकिन जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो आप जब जब आपने शुरुआत करी थी, जहां जिस पॉइंट से आपने शुरुआत करी थी, उस समय आपका फीलिंग्स हो सकता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो सकता है आपको आज अच्छा नहीं लग रहा हो, या किसी से आपकी कोई बाताबाती हो गई हो, कुछ भी। तो जब आप वहां तक पहुंचेंगे ना, आपका आपका जो मूड है वो थोड़ा तो लिफ्ट हो ही चुका होगा, थोड़े आपके फीलिंग्स चेंज हो ही चुके होंगे। ठीक है, अगर आप सपोज आप 4 फ्लोर से आप नीचे उतर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर कदम बोलते बोलते, तो क्या हो रहा है कि आपके मन में कोई नेगेटिव भाव उस वक्त नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके मन में ग्रैटिट्यूड वाली बहुत फीलिंग नहीं आ रही हो, लेकिन क्योंकि आप हर कदम पे थैंक यू बोल रहे हैं एंड यू आर बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट, तो आपके मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं आएगा उस वक्त। तो जाहिर है ना कि वो 4 तल्ला उतरेंगे जब तक आप, तब तक आपका मूड थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका होगा। एंड एज वी नो, ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मूड शिफ्टर। ठीक है, आप कभी भी आप लो फील करें, अगर आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लिख लेते हैं, और अब तो हमको एक और नया तरीका पता चल गया है, अगर आप 5 मिनट भी अगर आप मैजिक फुटस्टेप्स ले लेते हैं थैंक यू बोलते बोलते, इट इज गारंटीड कि आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं कि करीब 1.5 मिनट, आई वुड से 2.5 से 3 मिनट, या आप अपना आजकल आप अगर वॉकिंग पे जाते हैं, आप 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। ठीक है, और आप हर कदम पे थैंक यू बोलिए। या फिर आप सपोज अपने घर से आप कहीं तक आप रोज वॉक करते हैं, ठीक है, तो आप एक बार एक दिन
आप देख लीजिए कि आपके 100 फुटस्टेप्स कहाँ तक होते हैं। ठीक है, आप वो डेस्टिनेशन या तो उससे और कुछ कदम तक आप आगे तक आप वो डेस्टिनेशन आप मार्क कर लीजिए। आपको हर कदम पे ये काउंट नहीं करना है। अगर काउंट करेंगे तो दिमाग तो हमारा उसमें है ना, तो फिर हमारी फीलिंग्स नहीं आएगी ना जब हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आई कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। आई कैन आइदर बी ग्रेटफुल और आई कैन काउंट स्टेप्स, आई कैन नॉट डू बोथ। ठीक है, तो हमको हमको एक दिन आप अपना डेस्टिनेशन मार्क कर लीजिए, या फिर आप रोज अपने फोन में टाइमर लगा सकते हैं, या अपने आप आपका जो भी फिटबिट है या जो भी आपके जो वॉच है, अगर आपका आई वॉच है आप उसमें अपना टाइमर लगा सकते हैं, और आप 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। इससे यहाँ पे खाली 100 फुटस्टेप्स की बात नहीं है, इन्होंने बोला है कि कम से कम 100 फुटस्टेप्स लेने से आपका मूड शिफ्ट हो जाता है। इट मेक्स यू फील हैप्पियर, इट मेक्स यू फील ग्रेटफुल। आपका जो मूड है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज गारंटीड टू मेक यू फील बेटर, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस इन हाउ यू फील। ठीक है, बट आप उससे बेसी भी ले सकते हैं। हाँ, कम से कम 100 फुटस्टेप्स लेना है, आप 150 200 भी ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। दैट इज वाई वी सेड कि कम से अगर आप 4 से 5 मिनट का टाइमर लगाते हैं तो आपके 100 फुटस्टेप्स तो हो ही जाएंगे, आप जितना भी धीरे चले। ठीक है, हाँ खड़े रहेंगे तो नहीं होगा, बट आप जितना भी धीरे चलेंगे आपका 4 से 5 मिनट में 100 फुटस्टेप्स हो जाएगा। ठीक है, तो और ये प्रैक्टिस हम लोगों को डेली करनी है। फुटस्टेप्स काउंट नहीं करने हैं, आप अपना डेस्टिनेशन मार्क कर लीजिए या फिर आप अपना टाइमर लगा लीजिए। ठीक है, इट विल जस्ट टेक यू 1 डे टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना टाइम लगता है 100 फुटस्टेप्स या 150 फुटस्टेप्स करने में। ठीक है, उसके बाद फिर आप डेली कर सकते हैं, और फिर आप भूल सकते हैं, या तो आप अपना डेस्टिनेशन अगर आपको मालूम है तो ब्रेन का काम खत्म है, या अगर सपोज आपको मालूम है अगर आप घर में वॉक कर रहे हैं कि भाई मैं 5 राउंड लूंगी या मैं 10 राउंड लूंगी तो मेरे फुटस्टेप्स कम से कम 100 से 125 फुटस्टेप हो जाएंगे, तो उतना अगर आप अपना देख लेंगे तो फिर आपको बार बार फुटस्टेप्स काउंट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. अब हम लोगों में से कौन है जो 100 बार थैंक यू बोलता है अभी तक? जो लोग भी फर्स्ट टाइम ये बुक कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो बोलता है कि हाँ चलो रोज का भी छोड़ दो, किसी भी दिन 100 बार थैंक यू बोले हैं हम लोग? बिफोर वी डिड दिस मैजिक बुक क्या हमने कभी भी 100 बार थैंक यू बोला? नहीं। बट आइंस्टाइन एवरी डे बोलते थे, एवरी डे एटलीस्ट 100 टाइम्स वो थैंक यू बोलते थे। तो अगर हम आज की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंश्योर कर देंगे कि कम से कम 100 बार तो हम डेली थैंक यू बोल ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब डेली जो हम थैंक यू बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट करेंगे, देखिए तभी वो फीलिंग आएगी। ठीक है, तो आप मन ही मन, सपोज आप अपना मॉर्निंग वॉक करने के टाइम में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आसपास जो ना मन ही मन थैंक यू तो बोलते जा रहे हैं। फिर पेड़ पौधों के लिए कर सकते हैं, जमीन के लिए कर सकते हैं, अपने पाँव के लिए कर सकते हैं, अपने शूज के लिए कर सकते हैं। मन ही मन थैंक यू बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और मन में आपके चल रहा है भाई इस चीज के लिए थैंक यू, इस चीज के लिए थैंक यू, इस चीज के लिए थैंक यू। ठीक है, मुंह से आपके थैंक यू निकलते जा रहे हैं और मन में चीजें निकलती जा रही है। आप क्या चीज के, आप वो ऑक्सीजन के लिए बोल सकते हैं, आप सनलाइट के लिए बोल सकते हैं, आप हवा के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगर घर में कर रहे हैं, आप ऑफिस तक जा रहे हैं तो आप ऑफिस के लिए बोल सकते हैं, आप रास्ते के लिए बोल सकते हैं, आप जो ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं
पेट्रोल के लिए बोल सकते हैं, जैसे अगर हम घर में करते हैं, इंटरनेट के लिए बोलिए आप, घर में आपके विंडोज के लिए, डोर्स के लिए, पर्दों के लिए, आपके डोर में शायद पीपहोल होगा, स्विच के लिए बोलिए, रेगुलेटर के लिए बोलिए, आप अपने सोफा के लिए, कार्पेट के लिए, टेबल्स के लिए, चेयर्स के लिए, टीवी के लिए, हर चीज के लिए मन ही मन थैंक यू बोलते जाइए। तो देखिए आपका मतलब थैंक यू तो 100 बार आपके निकल ही रहा है, प्लस आप कोई चीज पे ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको अभी कारण नहीं बताना है, ठीक है, खाली थैंक यू बोलना है मन ही मन। आप जैसे ठीक है, चार बार थैंक यू में भी हो सकता है एक चीज के लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं मन में, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, मन ही मन वो थैंक यू चलते जाना चाहिए कोई भी चीज के लिए। देखिए तब ना वो भावनाएं ज्यादा आती है, खाली हम ना एक रोट की तरह से हम वो तोते की तरह से ना हम बोलते जा रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और दिमाग हमारा चल रहा है आज हमको खाना में ये बनाना है, आज हमको नौकर को ये बोलना है, आज हमको ऑफिस में बॉस से ये डिस्कस करना है, आज मेरे को क्लाइंट को ये प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो थैंक यू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स नहीं है वहां पे। फीलिंग्स तब आएगी जब हम ग्रैटिट्यूड को कहीं डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने परिवार के लोगों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर माय हस्बैंड, थैंक यू फॉर माय चाइल्ड, थैंक यू फॉर माय मदर इन लॉ, थैंक यू फॉर माय फादर इन, थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स, थैंक यू फॉर माय डोमेस्टिक हेल्प, थैंक यू फॉर माय कुक। आप कोई भी चीज के लिए, जो चीज आपके सामने आए, जो इंसान आपके सामने आए, आप हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। इट इज guaranteed टू चेंज योर लाइफ। Okay, please, let's continue. Minu, you are mute. Magic practice number 19. Magic footsteps. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude in any time during the day. Third, with each footstep, say and feel the magic words, thank you. And fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes, first is count your blessings, means हम लोगों को 10 blessing रोज सुबह लिखने हैं, फिर हम लोगों को उनको पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। फिर सेकेंड, हम लोगों को दिन में कोई भी टाइम कम से कम 100 फुटस्टेप्स लगातार लेने हैं। ये नहीं कि 5 अभी ले लिया फिर बैठ गए, फिर 10 अभी ले लिया फिर बैठ गए, नहीं, कम से कम 100 फुटस्टेप्स या 3 से 4 मिनट का टाइमर लगा के आपको डेली ये दिन में कोई भी टाइम करना है। हर फुटस्टेप के साथ आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है, थैंक यू बोलना है, फीलिंग्स के साथ बोलना है। आई वुड रिकमेंड वो थैंक यू जितनी बार आप बोल रहे हैं, डायरेक्टेड, मुंह से बोलिए मत, मन ही मन सोचिए, तो फिर आपके दिमाग में भी थैंक यू चलते जाता है। दिल से तो निकल ही रहा है, दिमाग में भी थैंक यू चलता है, नहीं तो दिमाग हमारा कहीं और टहलने चला जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि हम लोग दिमाग को भी ग्रैटिट्यूड में लगा के रखें, ठीक है। फिर रात को सोने के पहले हम लोगों को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू होल्ड आवर मैजिक रॉक इन वन हैंड, स्कैन आवर डे, think of the best thing that happened during the day and be grateful for it, ठीक है ना। this is our practice for today. किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। It's a very nice practice. आप लोग अपना कोई भी डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वाली प्रैक्टिस आप लोग आज से ही शुरू कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस, ठीक है। Anybody who has any problems, who's not understanding something, किसी को कुछ पूछना है? Okay, चलिए, let's do our gratitude for the day then.
Let's join our hands, close our eyes, sit straight. जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचेंगे और बहुत फीलिंग्स के साथ बोलेंगे थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए, ऐसा दिल देने के लिए कि मैं सब अच्छाई देख सकूं और सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, हमेशा बड़ों का आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे हम लोग सब। हम हाथ ऊपर करेंगे। अब जो भी affirm करेंगे पूरी feelings के साथ करेंगे। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am grateful for the people I have in my life. I am grateful for the people I have in my life. I always try to see the brighter side of things. I always try to see the brighter side of things. I appreciate the opportunities I have been given. I appreciate the opportunities I have been given. I have the power to change. I have the power to change. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Meenu. Thank you so much. Thank you, everybody, for your patience. Thank you. Now, Thank you. anybody who doesn't understand anything, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो, कोई चैप्टर में, कोई असाइनमेंट में, किसी को कोई मुश्किल हो रही है, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। अब हमारे बहुत दिन नहीं बचे हैं। आज हम लोगों का डे 19 हो गया है। इसका मतलब है अब तो 10 दिन भी नहीं बचे हैं हम लोगों के। अब हम लोगों की जो प्रैक्टिसेस है ना, दे आर ऑल ऑफ द हायर लेवल। मतलब अब हम लोग ना अपने साथ साथ अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग अपना इनर सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं, हम लोग अपने आसपास की चीजों को भी बेटर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों की हेल्थ, दूसरों की खुशियों के लिए भी अब हम लोग काम कर पाएंगे।
ठीक है, तो जब तक हम लोग अपना अभी तक का प्रैक्टिस ठीक नहीं करेंगे, हम आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अभी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज तो हम लोगों का चैप्टर भी छोटा था, वी हैव एम्पल टाइम। Okay, then I assume that everybody is doing their practices regularly and nobody is facing any kind of a challenge. Okay, chalo, thank you so much. Thank you everybody. Thank you. Bye bye. Bye bye.